नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज हम स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत के नागरिक, घर हो या देश के बड़े-बड़े मंदिर और घर का भी, क्यों कि कभी भी या अपना घर का हो या देश का प्रतिष्ठित कोई मंदिर हो, ये जब तक पूर्णवास यानी चारों तरफ से मंदिर जब तक तैयार ना हो, तब तक उसमें अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं, हम तो ये ज्योतिष का विवरण बता रहे हैं, ज्योतिष का विधान बता रहे हैं। लेकिन बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि कभी भी आधा अधूरा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश भी आधा अधूरा का, घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मकान आधा अधूरा बना है, उसमें घर में गृह प्रवेश करके घर में घुस गए, उसके बाद फिर शुरू किए, नहीं, ये नहीं होता। इस प्रकार से नहीं होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। देश में भी अगर कोई बड़ा मंदिर अगर अनुष्ठान होता है, तैयारी किया जाता है, तो उसको भी जब तक पूरा वो चारों तरफ से पूर्ण रूप से तैयार ना हो, मूर्ति का उसमें विराजमान ना हो, झंडा पताका का विराजमान ना हो, तब तक उस मंदिर का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जितने भी उच्च क्वालिटी के ऋषि मुनि संत साधु महात्मा ये सब है, सबसे पहले इनको निमंत्रण देना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि स्वतंत्र भारत का मंदिर है ये, और ये स्वतंत्र भारत का जमीन पर यानी मिट्टी पर, और उनको देख रेख में स्वतंत्र भारत के नागरिक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि कभी भी बिना मंदिर तैयार किए, बिना मंदिर में अनुष्ठान किए, सही तरीका से बुद्धिजीवी लोगों को उपस्थित, अनुपस्थित में नहीं, उपस्थित ऋषि मुनियों संत महात्माओं को निमंत्रण दे करके तभी जो है मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए। आधा अधूरा में नहीं तो इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो करते हैं उसको भी और नागरिक को भी उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका पुष्ट प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से घर का भी, घर में भी अगर घर बना रहे हैं, अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, और घर में अगर प्रवेश कर जाते हैं, तो वो घर भी जो है आपको आशीर्वाद की जगह फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। चोरी चमारी डकैती ये सब चीज होने लगेगा। मंदिर में भी उसी प्रकार से है, मंदिर भी आधा अधूरा कंप्लीट करके कभी भी उसमें मूर्ति का स्थापना नहीं करना चाहिए। स्थापना करने से पहले बड़े बड़े संत महात्माओं को खबर दे करके, उनको निमंत्रित करके तभी जो है मूर्ति का स्थापना करना चाहिए, और दिव्य शक्ति के सहायता से उनका पूजा पाठ होना चाहिए। और उपस्थित में जो बड़े पद पर है, इनको भी उपस्थित वहां होना चाहिए, ऋषि मुनियों को भी होना चाहिए, संत और साधु को भी होना चाहिए, क्योंकि ये उनका ही दिया हुआ देन है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्यों, कहीं भी अगर हमसे त्रुटि होगा तो साधु महात्मा उस त्रुटि को पूर्ण कर देंगे, ताकि साथ ही साथ उसका इस्तेमाल हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे देश में भी और हमारे घर में भी मूर्ति हो या मंदिर हो, स्थापना करना चाहिए। आधा अधूरा में आधा मंदिर बना है, उसमें हम मूर्ति डाल दिए, जल्दबाजी क्या है? क्योंकि जल्दबाजी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, इंसान का तो कभी होगा ही नहीं। जहां जल्दबाजी में कोई कार्य करने जाइएगा वहीं बर्बादी होगा, वहां कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा, उसका सामना करना पड़ जाएगा। तो आज हमारे भारतवर्ष में अगर देखा जाए, श्री राम मंदिर स्थापना हुआ, और स्थापना के बाद बिना कंप्लीट किए उसमें मूर्ति का स्थापना भी किया गया, लेकिन बहुत ऐसा त्रुटि देखने को मिला, इसका अगला भी हम जानकारी दे चुके हैं। बहुत ऐसा त्रुटि देखने को मिला जिसमें साधु संत महान आदमी मौजूद नहीं हो पाए, और मंदिर भी आधा अधूरा ही कंप्लीट हुआ था, झंडा भी नहीं लहराया गया। मंदिर का जब स्थापना होता है, मूर्ति का जब स्थापना होता है, तो सबसे पहले ये निमंत्रण दिया जाता है झंडे के थ्रू से, क्योंकि श्री राम का मंदिर भारतवर्ष में तैयार हुआ। इतना शक्तिशाली, पूरा भारत को ही देवभूमि देखने को मिला, लेकिन बहुत ऐसा त्रुटि रह गया। इस त्रुटि का भरपाई, उसका सामना देश के नागरिक को भी करना पड़ता है, सिर्फ पंडित और पुजारी को ही नहीं, हर इंसान को उसका सामना करना पड़ता है। क्यों कि उसमें ईश्वर वास करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन उस प्रकार से श्री राम जी का देखे होंगे आप लोग,
आप लोग तो सुने भी होंगे, दीपावली में आग भी लग गया था। रामनवमी, राम का जब मंदिर स्थापना हुआ, आधा अधूरा में स्थापना हुआ, मंदिर से भी प्रॉब्लम देखने को मिला। भले दूर दूर तक आदमी वहां पहुंचे, हर चीज दान में दिया गया, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जिसको जो मिला वही ले जाकर के वहां राम के कदम पर, श्री राम जी के चरणों में रख दिया। आज देखिए श्री राम जी का चरणों से कितना चीज गायब हो गया, लाखों नहीं करोड़ों गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, क्यों गायब हुआ? राम के ऊपर तो कोई है नहीं श्री राम का जैसा, लेकिन फिर भी गायब कैसे हुआ? इतना पहरा होने के बाद भी, इतना सब चीज होने के बाद भी, करोड़ों नहीं अरबों का तो वहां दान हुआ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया, पैसा। लेकिन ये जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव क्यों पड़ता है? स्थापना करने वाला के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हम तो नागरिक है तो हम तो पूजा करेंगे और उनको नमन करेंगे, लेकिन स्थापना करने के बाद में जो हजारों श्रद्धालु जाते हैं दर्शन, प्रभाव उनको भी पड़ता है, उनको भी कुरूप दृष्टि का प्रभाव झेलना पड़ता है। मन में शांति अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत ही गलत हो गया। शुरुआत कैसे गलत हुआ? मंदिर को पहले चारों तरफ से पूरा तैयार करना चाहिए था, सबसे पहला काम था। शास्त्र के हिसाब से हम कोई दूसरा चीज नहीं बना रहे हैं, भवन नहीं बना रहे हैं, स्टेशन नहीं बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। 100 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, कई 100,000 वर्ष तक वो मंदिर रहेगा पृथ्वी पर। जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक श्री राम जी का मंदिर भी रहेगा। लेकिन ये सब चीज सोच करके, नजर में देख करके ये तैयारी करना चाहिए था। लेकिन यहाँ बहुत भारी भारी चूक हुआ है। आधा अधूरा में कभी मूर्ति को स्थापना नहीं करना, ये भी एक चूक है। ऋषि मुनियों का वहां स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि हमसे अगर गलती होगा तो ऋषि मुनियों ने, संत साधु ने ये सब रास्ता दिखा देंगे। आवागमन होना चाहिए, झंडा लहराना चाहिए इस प्रकार से कि राम जी पूरा भारतवर्ष को ही अपने हाथों में समेट के रखे, ऐसा विचार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गलती तो हो चुका है। अब उस गलती का परिणाम भी जो है सामने देखने को मिल भी रहा है। जैसे जैसे ये इसका परिणाम समय निकलेगा, वैसे वैसे इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। सामना भी करना पड़ेगा, नागरिक को भी सामना करना पड़ेगा इसका, क्योंकि नागरिक भी देख करके नजरअंदाज किए है तो स्वतंत्र भारत के नागरिक, लेकिन इन लोगों से भी चूक हो गया, करने वाले से भी चूक हुआ, ऋषि मुनियों से भी चूक हुआ, संत साधु से भी चूक हुआ, स्थापना करने वाले से भी चूक हुआ कि नहीं पूरा ये जब तक पूरा टेबल नहीं तैयार होगा तो आधा टेबल तैयार में हम भोजन हम नहीं दे सकते हैं। तैयार जब टेबल हो जाएगा, बढ़िया से सुरक्षित हो जाएगा, इसको टेबल को स्थापना कर दिया जाएगा, मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, उसके बाद ही जो है पूजा पाठ का तैयारी होगा, झंडा लहराया जाएगा। दूर दूर तक नहीं, पूरा वर्ल्ड में फेमस है स्वतंत्र भारत का श्री राम मंदिर। आज का डेट में बहुत ऐसा सामने सुनने को मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है, जानकारी भी प्राप्त हो रहा है। ये त्रुटि हुआ कैसे? इस त्रुटि का ही फल है ये, क्योंकि अगर श्री राम जी शांति से अगर मंदिर में विराजमान नहीं हो पाएंगे तो फिर देश का नागरिक किस प्रकार से शांति से विराजमान रहेगा? ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है। शास्त्र क्यों बनाया गया है? हम नहीं बनाए हैं शास्त्र, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों बरस पहले से पीढ़ी से ही ये शास्त्र का नियम पालन किया जाता है। हर चीज में शास्त्र का कार्य किया जाता है, बिना शास्त्र का कोई काम नहीं होता। श्री राम मंदिर भी शास्त्र के तरफ से नजरअंदाज किया गया, और नजरअंदाज के कारण आधा अधूरा मंदिर तैयार होने में ही स्थापना कर दिया गया। फलस्वरूप उसका दान तो मिला, बहुत कुछ मिला। आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ डेली का डेली, लेकिन कैसे गायब हो गया? लाखों नहीं करोड़ों अरबों का सोना, अरबों का चांदी, रुपया, पैसा कैसे गायब हो सकता है स्वतंत्र भारत में? कहीं ना कहीं जो है इसका सामना तो हर नागरिक को करना पड़ेगा, क्षमा भी मांगना पड़ेगा श्री राम जी से। गलती के कारण बिना आधा अधूरा में ही हम आपको स्थापना किए, क्योंकि वो तो राह दिखाएंगे कि अभी भी संभलने का मौका देंगे, कि जो भी त्रुटि किए हैं उस त्रुटि को फिर क्षमा मांग करके श्री राम जी का, नहीं तो श्री राम जी के चरणों से इतना बड़ा घटना, उनके मंदिर के अंदर से इतना चीज बड़ा चोरी नहीं हो सकता, लूट नहीं हो सकता। शास्त्र में ये कहा गया है, शास्त्र के हिसाब से अगर कार्य किया जाए तो चोरी चमारी नहीं हो सकता है उस जगह, वो भी खास करके मंदिर में। उसी प्रकार से घर भी है, घर में भी जो है इंसान, आजकल के नागरिक लोग जो है आधा अधूरा घर बना करके उसमें जो है गृह प्रवेश करके घुस जाते हैं, लेकिन घुसने वाले, रहने वाले वही जानते होंगे कि आधा अधूरा घर बना करके इसमें प्रवेश करने से क्या फल प्राप्ति होता है। जो स्रोत था वो स्रोत खत्म हो जाता है। जिस स्रोत से हम मकान बनाए थे,
अगर कंप्लीट करके अगर प्रवेश करते तो हमारा नुकसान नहीं होता, हमारा कार्य बंधित नहीं होता, हमारा मान प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आता। लेकिन गिरी प्रवेश करने के बाद ये सब चीज़ तो आस्ते आस्ते है, जितना दिन जाएगा उतना आपको महसूस होगा, आपका शक्ति क्षीण होगा, शरीर कमजोर होगा, आय आमदनी का प्रभाव पड़ेगा, कारोबार का प्रभाव पड़ेगा। ये तो पारिवारिक चीज है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धालु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है गलत चीज, क्योंकि दर्शन करना है, दर्शन करके चले आए, लेकिन उस दर्शन में जो है बहुत ऐसा चीज जानकारी हासिल करना, जानकारी देना, जानकारी जुटाना, ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। संत साधु लोग क्यों तैयार हैं, क्यों बैठे रहते हैं, क्यों वो लोग माला जपते हैं, क्यों विधि का विधान को जानकारी देते हैं? अपने लिए नहीं, भारतवर्ष के स्वतंत्र भारत के नागरिक के लिए कि अगर देश बुलंद रहेगा तो देश के नागरिक भी बुलंद रहेंगे, विपद कभी नहीं आएगी। आज जो विपद हर जगह आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान होता है कि उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ये स्थापना श्री राम जी का स्थापना जो हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो है त्रुटि रह गया, सही तरीका से कार्य नहीं हुआ। इस ज्योतिष शास्त्र का हिसाब से देखा जा रहा है और देख भी रहे हैं, क्योंकि हम कोई दूसरा चीज नहीं, श्री राम प्रभु जी का हम मूर्ति को स्थापना करेंगे, अपने देश में उनको विराजमान करेंगे, ताकि देश का पूरा स्वतंत्र भारत एकजुट रहे, कोई तोड़ ना सके, किसी भी प्रकार का इस देश पर संकट ना आए, ना देश पर आए, ना देश के रहने वाले नागरिक के ऊपर आए। यही तो कल्पना हम लोग भी करते हैं। इसी का पूजा पाठ भी जो है हर घर का नागरिक अपने घर के मंदिर में करते हैं। इसी चीज को प्राप्ति करने के लिए, इसी के लिए जो है गलती और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए मंदिर मंदिर जाकर के सर को टेकते हैं। हमारा भी परिवार अगर सुख शांति में रहेगा तो हम दूसरों को, परिवार को भी भलाई कर सकते हैं। अगर हमारा ही परिवार अगर डूबा हुआ रहेगा तो हम दूसरों को, परिवार को क्या भलाई करेंगे? ये सब सोच देश के नागरिक में भी होना भी चाहिए और ऐसा ही विधि के विधान से चलना भी चाहिए। हजारों नहीं लाखों मंदिर है हमारे देश में, एक से एक मंदिर है, लेकिन इस बार जो चूक हो गया, जब से श्री राम जी का मंदिर का स्थापना हुआ है, कुछ ना कुछ भारतवर्ष पर जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे जिधर से भी हो, जैसा भी हो। राजनीतिक क्षेत्र भी इसमें आता है। तो भारत का नागरिक है तो देश भी तो भारत के अंदर है, नागरिक भी भारत के अंदर है, तो राजनीतिक भी भारत के अंदर है, तो ये तो प्रभाव पड़ेगा। 14 वर्ष का वनवास श्री राम प्रभु काटे थे अयोध्या का राजा होकर के, फिर उनको तो हमारे घर में जब हम देश में जब उनको विराजमान करेंगे, उनके स्थान पर विराजमान करेंगे तो शान शौकत के साथ करेंगे, हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु को निमंत्रण करेंगे। गम गम होना चाहिए। अगर 140 करोड़ जनसंख्या है तो 140 करोड़ में 100 करोड़ तो जनसंख्या वहां पहुंच ही जाता। सही तरीका से अगर मंदिर का तैयार करके झंडा को लहराते हुए श्री राम प्रभु जी को स्थापना करते हुए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को निमंत्रण करते हुए और विधि और विधान के साथ साधु और संत को वहां मौजूदगी में अगर हम श्री राम जी का स्थापना करवाते, हमारा तो नाम होता ही होता, देश का कितना बड़ा भला हो जाता, हर संकट टल जाता। ऐसे भी श्री राम जी का नाम लीजिए, देखिए संकट टलता है, नाम लेने से ही टलता है, उनका चरणों में फूल देने से ही चढ़ता है, उनको धूप धुना दिखाने से भी परेशानी दूर होता है। तो हमारे देश में ही विराजमान है, तो संकट किस प्रकार का देश में, किस प्रकार का परेशानी, तो परेशानी आया कहां से? दूसरा देश से तो लाए नहीं, लेकिन हम अपने देश में ही जो है गलत कर दिए। आधा अधूरा मंदिर तैयार हुआ था, उसमें हम श्री राम जी का मूर्ति को स्थापना कर दिए। हर चीज का शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र इसी प्रकार से नहीं तैयार हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में विधि का विधान बहुत सटीक और सरल और मूल्यवान चीज है, और इसको भारत के नागरिक हृदय से स्वागत करते हैं, विधि के विधान को, और अपना कार्य करते हैं। तो कभी भी भूल से भी, कभी भी अगर मंदिर हो, घर हो, आधा अधूरा में ना गिरी प्रवेश करना चाहिए, ना आधा अधूरा में मंदिर में कोई मूर्ति का स्थापना होना चाहिए। यही हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, विधि का विधान से जानकारी दे रहे हैं। आने वाला वीडियो में कुछ और नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अमरनाथ प्रसाद एस्ट्रोलॉजर। तब तक के लिए नमस्कार।